अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सईदास किचन से मैं हूँ सईदा फबिया। और व्यूअर्स ये देखिए मैंने प्याज, चूँकि मरहला प्याज ब्राउन का थोड़ा तकलीफ जो होता है लंबा, इसलिए मैंने पहले ही ये प्याज ब्राउन करके डाली है। तब आपको ये डालने के बाद बताऊँगी। तो देखिए मेरा इसमें टमाटर डाली, मैं बना रही हूँ आज मटर आलू। तो इसे थोड़ी सी प्याज मुझे ब्राउन ज़्यादा करनी थी ताकि थोड़ी सी हो जाए। तो ये डाले हैं अपना इसमें टमाटर, और ये मैंने डाला है आधा चम्मच मैंने इसमें डाली है जनाब हल्दी, और इसमें मैं डाल दी हूँ मिर्चें पिसी हुई, पूरा एक हल्के चमचा खाने का चमचा चावल खाते हैं। तो यूजुअली मैं यूज़ करती, मैं इतनी यूज़ होती है तो इसमें मैंने पानी डाल के गीला कर लिया ताकि मुझे ये अंदर जाके जलेगा। ठीक है, मैं आज बताइए तो ये देखिए आपको टमाटर मेथी और आलू और मटर। यूजुअली मैंने मटर आलू बनाए हुए ओमन, लेकिन मैं आज बना रही हूँ। मैंने खूब अच्छी तरीके से साबुत होती मिर्चें, इसको मैंने डार्क ब्राउन किया, प्याज को डार्क ब्राउन किया, इसमें हल्का नहीं चलेगा, और क्योंकि मसाला खड़ा खड़ा चाहिए इसमें। ठीक है, ये हो गया। और फिर मैंने टमाटर डाल दिए, इसमें मिर्चें डाली हैं, प्लस फिर मैंने हल्दी डाली है। इसलिए पहले वो इसलिए डाला कि टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने टमाटर पहले डाल दिए, थोड़ा सा गलेगा। मैं क्या आपसे बातें करती हूँ, और उसमें अभी क्या हाल चाल है। आज जनाब सईदास किचन बन रहा है मटर आलू मेथी। ठीक है, मैंने चूँकि डाल चुकी है सारी चीज़ें। और जनाब ये मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं जितना खाती मैंने इसमें तकरीबन वही खाने के चम्मच जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ ना, वही मैंने डाला है इसके अंदर। नमक, मिर्च, हल्दी, और जनाब बघार में प्याज और साबुत मिर्चों का दिया था। ये देखा आपने, ये थोड़ा मैंने पहले कर दिया था कि प्याज डार्क ब्राउन होने का टाइम लगता है। मिर्च को जरा ना ये देखिए बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएगी, इससे क्या होगा फिर जब पक जाएगा तो क्रंची टाइप की हो जाएगी, है ना, अजीब सौगी सौगी से मुंह में आती है। ठीक है, ये हो गया जनाब मेरा मटर आलू मेथी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मेरी मेथी गई। मेथी है तकरीबन मैंने 1 पाव मेथी ली है, 1 पाव 1.5 पाव, तकरीबन आधा किलो मेरे मटर हैं। ये देखें, ये मटर है मेरी, ये देखिए मटर जा रहे हैं। ये मेथी मैंने डंठल से तोड़ी है, और मैंने ऐसे को मैंने काटा नहीं, मैंने ये कड़वी हो जाती है। मेथी की खासियत है आपको चाकू लगा दे, मैंने ये सुना है उमर। हालांकि मेरे हस्बैंड को जो है ये ना इस बिटर टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ये साबुत डालिए, इसलिए पत्ते हैं ना, ये लीव्स हैं इनकी, ये को चाकू से मत काटिएगा, और ये ना कड़वी हो जाती है। ठीक है, दोबारा रिकैप देती हूँ। मैंने प्याज का बघार किया, फिर साबुत मिर्ची डाली, फिर टमाटर मिर्चें, और मिर्चें वो जो आपका भरा हुआ 1 खाने का चम्मच डाला था मैंने, आधी चम्मच मैंने चाय की और हल्दी डाली थी, नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका टेस्ट है। फिर मैंने इसमें डाली, क्योंकि मेथी के अंदर व्यूअर्स हम आप जानते हैं कि मेथी में मट्टी बहुत होती है। मेथी है, पालक है, इसमें ज़मीनी अशिया है ना, इसमें मट्टी बहुत होती है। अगर आप मट्टी नहीं निकालेंगे ना, किरकिरी आपके मुंह में आएगी, जबकि खाने का टेस्ट तकरीबन गारत कर देगी। ठीक है, मैंने जब डाला इसके अंदर, ये मेरी मेथी है, और यहाँ देखिए मछली कितना अच्छा का तेल मैंने इसमें ये वाले भर के 3 डाले। ठीक है, ये जितना ही मेरा चमचा है ना, भर के मैंने 3 डाले थे, क्योंकि ना क्योंकि तेल ज़्यादा होती, जब आप पकाने लगे भूनने पे अगर तेल आपको ऑयल कम लगे ज़्यादा लगे, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको और ऐड कर लीजिएगा। यही लॉजिक होती है। नमक वगैरह इतना डालें कि नमक कम पड़ गया तो डाल सकते हैं, ज़्यादा हो गया ना तो अच्छा उसका भी तरकीब है। कहते हैं कि आटे की गोली, मैंने एक दफ़ा किया था, एक दफ़ा मैंने तजर्बा करके देखते हैं, तो आटे की मैंने गोल गोल से गोलियाँ बना के डाल दी थी, तो नमक उससे कम हो गया था। मिर्चों का भी ये है, मिर्चों का ये है कि अगर मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं आपकी, तो जनाब आप उसका ऑयल करके दूसरा ऑयल डाल के दोबारा भूनते हो उसको सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की आप ना ऐसे मत डालें जैसे बस आपने बेजार होकर खाना बनाना है, ऐसे मत बनाएं। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा वो बेजार होती हैं खाना बनाते में। कोई मेहमान आ जाए या कोई आ जाए तो मेहमान के मत्थे लग जाता है खाना बनाना, वो मतलब बेजार होती है खाना, अरे अल्लाह मुसीबत। हालांकि मतलब आपके घर वालों का आप ख्याल रखें, जैसे खाना पीना एक लेडी जो घर है ना, वो एक औरत ही सजाती संवारती है, मर्द नहीं करते। हमारी मम्मा थी, हम लोग छोटे छोटे जिससे थे देखते सो के उठे, देखा मम्मा कभी कुछ कर रही होती थी, कभी डस्टिंग, कभी ऊपर टेरेस पे जाके चीज़ों को जमाना, गमले, प्लांटर्स, गार्डन, सब हमारी मम्मा करती थी।
वही मतलब हम देखते थे ना, वो जब बच्चे अपनी माँ को देखते हैं और माँ का बेटी अपनी माँ का पढ़ता होती है, तो ये सोचना कि ना बहुत सारा पैसा होगा तो घर साफ होगा, या या मियाँ करेगा, तो इस टाइप की चीज़ें थी। ये चीज़ें आपकी जो है ना औरत करती है, घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ सेटिंग, इन सब में खातून खाना की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से करती है। जी जनाब, तो आलू ले लूँ। तो फिर ये खातून खाने की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह और क्या सेटिंग किस तरह करती है, मर्द नहीं करते। बहुत सारी औरतों को मैं देखती हूँ, उनको ये होता है हम यहाँ करें, हम क्यों करें, अरे ये चीज़ें आपके घर में आपके हस्बैंड नहीं करेंगे। जैसे चीज़ें मुझे बेतहाशा शौक है नई नई चीज़ें लाने का, इसका तो मुझे मतलब ये सारी मैं खुद करती हूँ। ये सोचे कि नहीं मेरा हस्बैंड आएगा तो मेरे बच्चे, नहीं, ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, आपने ही करना है। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए ज़रा कर लो, ज़रा इसको ज़रा। हाँ हाँ जी, बस इधर आ जाइए। तो मैं ना अभी आलू की कटिंग करती हूँ। आलू वो जो नॉर्मली करते हैं वही काटने, कोई भी रॉकेट साइज से नहीं लगानी, ठीक है, कोई भी रॉकेट साइज से नहीं लगानी जनाब। आलू वैसे ही कटेंगे जैसे हम काटते हैं, क्योंकि रॉकेट साइज नहीं लगानी। तो पील ऑफ करना है, छिलका निकालना है, ठीक है। वो जैसे हम करते रेगुलर जो बनाते हैं, जब कीमे के अंदर डालते हैं ना आलू, इस टाइप के आलू कटेंगे। और ये जो चीज़ें ये मुझसे फरमाइशें आती है, क्योंकि ये जो चीज़ें बनाते हैं ना, अक्सर लोग ये इस टाइप की चीज़ें, मटर है, आलू मेथी है, ये इस टाइप की चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर जो है बाकायदा आपको मतलब एक सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने ऊपर नीचे कुछ कर दिया ना तो आपका हंडिया इतनी अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। ये जरा मेरे आलू में छीलती जा रही हूँ, यहाँ रखती जा रही हूँ। तो तकरीबन मैंने किलो आलू में से ये बड़े बड़े 3 निकाले हैं। अब ये 3 पाव के नज़दीक है, आधा किलो की इसकी, क्योंकि मैं इकट्ठा सामान ला के रख देती हूँ, मुझे अलग अलग बताने में टेंशन होती है। ज़रा फ्लैट सिस्टम में नीचे उतरना, बार बार ये करना, तो ज़रा टेंशन हो जाता है, इसलिए मैं इकट्ठे ला के रखती हूँ। ये मेरा किलो आलू में से मैंने बड़े ये पीस निकाले, तो तकरीबन आप आधा किलो 3 पाव, या आपको ज़्यादा आलू डालने तो आप आधा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आपको मटर डालने तो ज़्यादा, मटर मैंने 1 पाव डाले, मटर मेरा आधा किलो है, ठीक है। और ये आलू भी डाल रही हूँ। आलू चूँकि मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं आलू। जैसे आई एम पीलिंग ऑफ, और उसको मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग करके जनाब फिर मैं इसके जो को टुकड़े करना बताऊँगी। छोटे करेंगी, बहुत छोटे मैं नहीं करती, क्योंकि जब वो गल जाते तो मैशी होकर बिल्कुल बह जाते, फूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जनाब आलू को साफ़ करके अपने इस तरह करना है कि मतलब जायका बरकरार रहे, क्योंकि वो कचरा बिल्कुल अजीब अजीब सा मुझे पसंद है। पहले आपको क्या मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आलू अपने दरमियाने बहुत, जैसे कीमे में काटते हैं क्यूब्स टाइप, वो कर लीजिएगा। मेथी आपने काटनी नहीं है चाकू से, बिकॉज वो कड़वी हो जाएगी। जी जनाब, ये है मेरे मेथी, आलू और मटर। अच्छा, मेरा वो था मटर कीमा बनाने का। फिर मैंने कहा कीमा मटर तो सभी जानते हैं, वो तो मतलब गोश्त की कोई भी फॉर्म आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। वो ये जो सब्जियां होती हैं ना, उनको डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है एक रॉकेट साइज लगती है। थोड़ा सा उधर ये कर भी ज़रा ज़रा करना। ये देखिए, ये मेरा आलू है, आपने ऐसे काटना है, देखा इस तरह के आपने, जैसे कि हम कीमे में डालते हैं ये वाले आलू काटते हैं, ऐसे 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 रॉ मटेरियल, मतलब आपने कोई वो नहीं करा बहुत नफासत वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपने काटने हैं ऐसे। ये भी आलू में भिगो दिए थे, बिकॉज न्यू आलू है ना, बस अब सर्दी में आप उसका चस्का ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। अदरवाइज से जो है तो ये जो है ना, जैसे गर्मियों में तो इतने मीठे आलू आते हैं कि आलू खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन चूँकि सर्दियाँ हैं और सर्दी में सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो क्लास की आती हैं। ये देखेंगे, बस वही आलू कटिंग हमने करके इसमें डालनी है जनाब। ये देखिए फटाफट फटाफट करके, खुशबू मेरी और अरोमा बहुत ज़बरदस्त निकला। लेकिन मैं पहले आलू की कटिंग करके आपको दिखा दूँ, वो डालूँ, फिर मैं आपको दोबारा अपनी हंडिया का दीदार कराऊँगी जनाब। लेकिन दीदार कराऊँगी, लेकिन थोड़ा ये पहले मैं आलू की आपको दिखा दूँ। आप इस तरह भी काट सकते हैं, डबल करके ऐसे कच्चा ऐसे बस काट लेना। आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी कि बहुत महीन हो ये हो, क्योंकि गलने के बाद ना ये मैशी हो जाएंगे जनाब। ये भाई यस, ठीक है। तो मैं
ये कर रही हूँ, ये करके आपको भी हांडी का दीदार कराती कैसी लग रही है। अलबत्ता उधर जाके इसको दिखाएं, मेरे भुनने पे आ गए मटर और ये तमाम चीज़ें, तो भुनने पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये तकरीबन भुनने पे आ चुके हैं। अब देखिए ये मैंने पहले इसमें डाल दी। अब देखो मेरी प्याज आप देखें नज़र नहीं आ रही, बिकॉज इसलिए मैंने किया था कि वो ना मतलब अच्छी रहेगी खड़ी खड़ी, और फिर वो कच्ची कच्ची नहीं है, कच्ची कच्ची की टेस्ट आता है। ये देखा आपने, ये मटर और जनाब इसमें टमाटर और जनाब इसमें है मेरा सारा मसाला, जो पहले मैं आपको 3-4 मरतबा बता चुकी हूँ। 3 चम्मच मेथी की लास्ट की खुशबू आ रही। मेथी मैंने बहुत नहीं डाली, क्योंकि ना टेस्ट हर किसी का बराबर बराबर है। बहुत सारा डालने के बाद टेस्ट मर्ज हो जाता है, लगता नहीं कि क्या खा रहे हैं। इसलिए ऐसा बनाएं कि हर चीज़ अलग अलग आपको महसूस हो कि हाँ भाई अपने मतलब मटर भी है, टमाटर भी है, तो टेस्ट आए कि हाँ भाई इतना अच्छा लग रहा है कि जनाब हम मटर आलू टमाटर खा रहे हैं। अब ये देखिए मैं डाल देंगे, वही यहाँ से डाल दूँगी। ये देखिए मैं डाल दूँगी आलू, जो मैंने पूरा काटे थे, तो आलू गए इसके अंदर। ये भुनने पे आ गया। अब इस स्टेज पे अगर आपको लगे हाँ ऑयल कम है, तो आप मछली डाल देना। मुझे पता है, मैं जितना मुझे बनाती रहती हूँ ना, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये सही रहेगा। ये मैं डालती जा रही हूँ। इसमें मेरा यही 3 भर के चम्मच में तेल ऑयल के डाले थे, भर के डाले थे, ठीक है। फिर 1 भर के चम्मच मैंने लाल मिर्च पीसी के डाला, आधा टीस्पून मैंने जनाब हल्दी डाली थी, ठीक है। खुशबू इतनी खास की आ रही है, आप महसूस कर भी नहीं सकते। जनाब अपने घर में बनाएंगे तो मज़ा आएगा, और दूसरी बात ये है खाएंगे तो मज़ा आएगा। और हल्का, क्योंकि ना हम सूखी मेथियाँ डालते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो आपको एक मेथी का जो टेस्ट और अरोमा है ना, वो इसी में आता है कि वो फ्रेश हो। मेथी, आलू, मटर, टमाटर, और देखिए मेरी मिर्ची जो मैंने बिल्कुल कर ली थी ना ब्राउनिश, तो देखिए थी ग्लास का, ये अपना सारा मैंने अरोमा छोड़ दिया इसके अंदर। अभी थोड़ा भून गया। आप देखो ऑयल कितना क्लास का निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है आपने। ये है जनाब, इस तरह बनता है। ये लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने अपने गई थी अपने हैदराबाद, मेरी भाभी ने मुझे कढ़ाई कहा था, तो मैं बनाती हूँ मैं आज, तो कढ़ाई वगैरह मैंने बनाई थी। तो वही चीज़ जो मैं कहा, मेरी वीडियो देखने अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो अच्छा लगा हैदराबाद से ट्रिप लगा के, मुझे इतना फ्रेशनेस हो गई। अपने माँ बाप की खबरों पे गए हम। थोड़ा मैंने कहा था वीडियो में लेट हो गई, मैं नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, हैदराबाद जाना था मुझे। फिर मुझे थोड़ा मेरे क्लाइंट वगैरह हैं, वगैरह LLB है, तो वकालत के जो क्लाइंट्स थे उनको केसेस जो मैं छोड़ के आई है वो देखे। अब देखे मेरा माशाल्लाह, तो वहाँ तो इसलिए थोड़ा बिजी थी, तो जैसा मैंने अपना कोई वीडियो डाली नहीं मेरे को कुकिंग की। फिर ये देखा आपने, ये बिल्कुल टमाटर जो है ना ये गल ना जाए। ये देखिए जब तक ये मतलब मैशी ना हो जाए टमाटर, तब तक आपने इसको भूनना है बिल्कुल। हालांकि ऐसा हम खा सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने आलू डाले हैं तो आलू जो है जनाब थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, सही है। तो ये गलने में टाइम लेंगे तो उनको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद जनाब फिर आप देखिएगा ये भुने भुने बनेंगे, बिल्कुल इसमें पानी नहीं जाएगा। थोड़ा सा डाल दें ताकि मसाला जलेगा और आपका आलू पक जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जनाब, ताकि पक जाए, आलू गल जाए, ठीक है। तो सब्जी मसाला भी लगा हुआ है मेरे, ये भी साफ हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा इसको जो ना ये आलू गलने के लिए, वरना ये आलू जल जाएगा, मसाला भी जल जाएगा। तकरीबन ये आपकी ये सारी एस्टिमेटेड आपका तकरीबन किलो से ऊपर आपका सारा सामान हो जाएगा। आलू है, मटर मेरा 1/2 kg मटर है, तकरीबन 1 kg के नज़दीक मेरा आलू है, टमाटर मैंने 1 पाव लिए हैं। ज़्यादा टमाटर डालो तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो टमाटर का टेस्ट आता है, खाने का टेस्ट गारत हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए मटर वगैरह ये सब गल गए, सिर्फ आलू की गलावट के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ा ये गल जाए जनाब। और ये थोड़ा अरोमा छोड़ रहा, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है इसका, जो मेथी खुशबू है ना, मेथी का तो अपना ही टेस्ट और जायका होता है, देखो मज़े का लगता है। दोबारा रिकेप दे देती हूँ मैं आपको जनाब। ये बना रही हूँ मेथी, आलू, मटर और टमाटर मिक्स है। मसाले को गिना चुकी हूँ 12, अभी काफ़ी मरतबा बता चुकी हूँ मैं आपको। अब मैं इसको कवर करूँगी, इतने कवर करने में फ्लेम हम लो कर देंगे, लो टू मीडियम।
और इससे ये आलू गल जाएंगे और हमारा ये हो जाएगा रेडी। मैंने दीजिए इसको कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद जो हम बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से जी। और ढक्कन उतारने के बाद देखिए आलूओं की कंडीशन क्या हो गई है। माशाल्लाह देखिए बिल्कुल रेडी है ये। थोड़ा सा मुझे ऑयल आ जाए मैं उनको भूनने पर रख देती हूँ। आलू गल चुके हैं, मटर गल चुका है, टमाटर ये तो पहले ही गल चुके थे। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी है जो कि अभी ये सेट हो जाएगा। अरोमा कितना क्लास का आ रहा है आप देखिए, देखा आपने। अच्छा आलू मैंने थोड़े से और डाल दिए बिकॉज मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने आलू का एडिशन और मज़ीद कर दिया। तकरीबन किलो मेरे आलू हो गए, आधा किलो मटर हो गए और इसके अंदर जनाब मैंने डाला मेथी तकरीबन पाव सिर्फ खुशबू के लिए, और हाफ़ kg मेरे मटर है। तो तकरीबन मेरी का चक्कर भर के पतीला रेडी हो गया और इसको ये बस ही थोड़ा सा इसका अरोमा आ जाए और थोड़ा इसका तेल में छूट जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हल्की ग्रेवी के साथ खाते हैं। ग्रेवी होगी तो थोड़ा खा लेते हैं, मतलब उनको पसंद है हल्का हल्का सूखा सूखा। और इसमें नान या रोटी या पराठे के साथ थोड़ा ग्रेवी भी चाहिए तो और ऑयल भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन मेरा रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह 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 जनाब, आप सिर्फ देखें और ललचाते रहें। ठीक है, मेरी सारी रेसिपीज़ देखते जाइए और ललचाते जाइए। ठीक है, ये मैंने आलू और डाले हैं थोड़े से, हाफ, और मैंने कहा 3 पाव तो मैंने पूरा किलो से ऊपर कर लिया बिकॉज मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है आलू। मेरे हस्बैंड उनको भी आलू शौक से खाती है। बच्चों को तो ऐसी सभी चीज़ देनी चाहिए ताकि उनको नरिशमेंट मिले और उन्हें जायका आए। यम्मी, कुछ डालने की हाजत नहीं है, सब चीज़ें माशाल्लाह बराबर है इस पर। देखते रहे बस। यम, आप लोग से देखें। ठीक है, देखने अपने घर में बनाएंगे। अच्छा आलू मैंने ऐसे आप देखें ना, ऐसे ऐसे डाले, अब जब मज़ीद गल जाएंगे ना तो टूटना शुरू हो जाएंगे, टूट के भी बिल्कुल इसमें मिक्सअप हो गया तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। देखा आपने, तो दम पे लगा देंगे। इसके लिए ऑयल भी निकलने वाला है, क्योंकि मैं आपको सर्विंग करके इसलिए बनाती हूँ, अपने घर के लिए बनाती हूँ। मुझसे कहा जाता है जो मैं बनाती हूँ, जो मेरे घर में रेगुलर माशाल्लाह बनता ही रहता है, तो मैं बना के मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ और इसी में भी दम पे छोड़ देती हूँ। हल्की हस्बैंड आते हैं तो गर्म गर्म रोटियाँ चपाती के साथ मैं सर्व कर देती हूँ। तो इसलिए मैं अलग से डिश में आपको बताती नहीं, क्योंकि घर से वजह से मुझे वापस डालना पड़ता है और इधर मेरे घर के लिए बनाती हूँ मैं। ये एग्जीबिशन मतलब वो थोड़ी कि मैं आपको पूरा बताऊँ तो डिश आउट मैं नहीं करती, क्योंकि मैं इसी में आपको बता देती हूँ और आप माशाल्लाह इसी में आप लोग काफ़ी सीख जाते हैं। मुझे काफ़ी आपकी रेसिपीज आती हैं और मेरी रेसिपीज़ है मतलब मैं इस तरह की रखती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। और आप ऐसे एक मेरे को बात बताओ, मैं हैदराबाद गई थी तो मुझे बस में ना एक लेडी फरजाना फरजाना मोहसिन, फरजान नबी ना था, मोहसिन भी, दोनों बता रही थी, शायद शादी के बाद मोहसिन है। तो उनसे मेरी बातचीत, उन्होंने मैंने उनसे कहा था चैनल बातें करते थे, मैं चैनल भी से अपलोड कर दिया था। तो वो भी यही कह रही थी, मैं मेरी रेसिपी बहुत ईजी होती है, जैसे मैं बनाती हूँ ना अपने घर में वैसे मैं फिर बताती हूँ। बहुत सारा ताज़ा सामान आप लेके बाजार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए घर में ही चीज़ें मौजूद हो ना, और सस्ती भी है, कोई बहुत महंगी नहीं है। आप ये बनाएंगे ना तो उनसे मुझे अच्छा लगा, वो भी यही कहती मुझे भी, मैं कभी रेसिपी देखिएगा, बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं मेरी। ठीक है, तो अब अगर और उनसे मतलब उनसे मुझे अच्छी लगी है बहुत ना। टीचर थी जाम शुरू हैदराबाद में, तो उस समय वो कुछ साल उनका कराची में था, कुछ साल से वापस अपने नए के जा रही थी, वो उनका टीचिंग करती हैं, MPhil कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब हालांकि उससे मेरे को मुलाकात नहीं थी, कोई बातचीत नहीं, मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन अदी फरजाना मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी नेचर की। हम इंटीरियर साइड के लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब दिल खुलूस होते हैं, तो वो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने उससे कहा था वीडियो बनाऊंगी तो आपको तस्करा में ज़रूर करूँगी। मुझे अब याद आया, तो मैंने कहा मैं बताती जाऊँगी उनके लिए स्पेशल। उन्होंने भी कहा था, मैं कहा किसी रेसिपी बताऊँगी मैं ऐसी, तो सिंपल सी हो, तो उनके हस्बैंड और लड़के जो कवारी जो बैचलर होते हैं, जो वो बनाना चाहे तो वही बना सकते हैं, ईजी रेसिपी है। तो देखा आपने, बातों बातों में इसने वो भी छोड़ दिया, ऑयल भी छोड़ दिया, और फिर इसको मैं हल्की हल्की दम पे छोड़ दूँगी। इसमें मज़ीद कुछ डालने आप चाहो तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, मगर हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, माशाल्लाह सेट हो जाएगी। ठीक है, आप देख लें, और इसको मैं दम पे रख दूँगी, इतने मेरे आलू गल जाएंगे और फाइनल टच में आपको दिखाया, नहीं तो फिर ये इतने में मैं आपको वो कर दूँगी। देखिए हो गया ना सेटअप सारा, बस आपने, मैं इसको दम पे रखूँगी, आलू गल जाएंगे, मेरी डिश रेडी हो चुकी है। देखा आपने,
आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, क्योंकि मटर इस टाइप की चीज़ें पूरियाँ उनसे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा फाइनल टच है। आपको मेरा पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, और इंशाल्लाह मैं आपको कीमा मटर की एक यूनिक रेसिपी बताऊंगी जो बहुत जल्दी बन जाएगी। और आपको मतलब टीचिंग करने वाली है, सर्विसेज करने वाली लेडीज़ हैं, उन्हें जल्दी जल्दी झटपट रेसिपी चाहिए होती है, तो ये झटपट रेसिपी है मेरी। इससे बस सारे मिलकर जल्दी जल्दी करके आप माशा से आपके सामने बनाती हूँ। ये भी नहीं कि मेरे को वीडियो स्किप कर देती हूँ रूम में, वो आपके सामने झटपट बन जाता है, पता भी नहीं चलता। देखिए माशाल्लाह। आप आलू कम कर लीजिए, मेरे आलू बहुत मेरी बेटी की फेवरेट है, इसलिए मैंने ज़्यादा किए। किलो डाल दिए, बड़े बड़े चक्स डालने चाहिए। और अब मटर ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो इस तरह अपने घर के लाइफ से बनाई है आपको मेरे घर से बना लीजिएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे मेरा वीडियो पसंद आएगा तो बस मैं इसको दम पे रख दूँगी और आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी तारीफ़ करते हैं और जब मुझे तारीफ़ करते ये देखिए जरा, ये मेरी बेटी गई थी हैदराबाद, तो वहाँ से न्यू न्यू चीज़ें डॉल्स की फेवरेट वो ले लेके आई हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब जरा थोड़ी बात ये करने जाती हुई सर्दियाँ हैं, और मैं तो यही करती हूँ पूरा पूरा साल। गर्मी आती है, लॉन के कपड़े, सर्दी आती है लॉन के कपड़े समेटे, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े सर्द से निकाले, कंबल। अब वापस सर्दियाँ जा रही हैं तो आपको कंबल चीज़ें अपने ऐसे रखना है कि बिल्कुल आपका कफ फिनाइल की गोलियाँ काफूर की वो डाल के रख लीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं तो आप लोग भी यही काम करते हैं, मैं भी पूरा यही करती हूँ। रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, बकरीद की शॉपिंग होती है, फिर मुहर्रम की शॉपिंग के कपड़े, बस इसी में पूरा साल हम लेडीज़ का गुजर जाता है। ठीक है, तो अब जाती सर्दियाँ हैं, और जनाब आपने क्या करना है कि एज यूजुअल ब्लैंकेट्स वगैरह को उसको तय करना है, ब्लैंकेट्स में काफ़ी की गोलियाँ डालनी है, और आपने क्या करना है उनको आपने समेट के अच्छा रख दिया ना इस तरह के। मैं तो यही करती हूँ, ज़रा ब्लैंकेट यकीन करें, मेरे जेंट्स का ब्लैंकेट है मेरे बच्चों के साथ जाके मैं ख़रीद के लाई थी, तो यकीन करें अब तक वो ऐसी, उसको इतना मैंने प्रेम से रखा हुआ है कि बिल्कुल वैसी का वैसी है वो। मतलब उसको मेरी इतना एहतियात, आज तक उसको धुलने की नौबत नहीं आई है। मैं उसको यूज़ कर, मेरे हस्बैंड को मिलता है वो बिल्कुल साफ साफ, हम लोग तो कभी वैसलीन लगा लेते, कभी कभी ऑयल होता है सर में, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनको दिया हुआ है वो। अब तक मैंने नहीं धुलवाया उस ब्लैंकेट को। उसको मैं पैक करती हूँ निहायत सलीके के साथ, सारे कंबल ब्लैंकेट सब पैक कर देती हूँ। देखो मेरा फेवरेट है, बिकॉज मेरे जहेज़ का, इसलिए सब चीज़ें और भी जहेज़ के लिए मुझे अच्छा लगता है। उसको तब प्रेम से उसको फिनाइल की गोलियाँ डाल के मैं वो कभी चेक कराऊंगी, तो है ना, मैं आपको रूम टूर कराऊंगी और सब कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा मेरी चीज़ें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना चीज़ों का टूर कराऊंगी आप लोगों को। तो एज इट इज़ उसको लपेट, काफूर की गोलियाँ भी शायद मैं नहीं डालती, उसको मतलब मेरी लपेट के उनको बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से सुगड़ापे के साथ में रख देती, तो वो काम में आ जाता है। तो जनाब इसलिए कह रही है, जब ये चीज़ें हो जाएं तो फिर आप सर्दी जाएगी तो फिर उनको सबको तय करना पड़ेगा, ब्लैंकेट छोड़ के फिर हल्की चीज़ें निकाल। पर मैं तो, आप सब भी शायद यही काम हम लोग पूरा साल यही करते हैं, सर्दी गई, गर्मी गई, फिर ईदैन के बाद फिर मुहर्रम, और सारा सेटअप करते करते फिर यही होता है, पूरा साल हम इसे बिजी रहते हैं। तो सर्दियाँ जा रही हैं, आप भी ख्याल रखिएगा। फिर जाती सर्दियाँ भी बीमारी देती है, और आती सर्दियों में भी नज़र ज़ुकाम हो जाता है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ब्लैंकेट चीज़ों को, मैंने सुना कि नीम के पत्ते भी डाल देंगे तो कीड़े नहीं लगते, मैंने डाले नहीं आज तक, मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बड़ी बूढ़ियाँ यही करती थी कि नीम के पत्ते, फिनाइल की गोलियाँ, काफूर वगैरह डाल देते हैं उसमें, कपूर की टैबलेट्स आती हैं उनको डाल देते हैं, तो ये होता है कि वो उनकी बचत रहती है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिंपल तरीके से को पैक कर देती हूँ, और आज तक माशाल्लाह मेरे ब्लैंकेट वगैरह अभी तक सही हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा मैं आपको रिकैप करा देती हूँ। मेरे पतीला हाँ, ये देखिए रेडी है। आलू का आलू को मार के टूटे ना तो समझ आलू कल मेरे आलू, ये देखिए आपने इनको अपने तोड़ देना है, मार के ये हो गया, ये रेडी हो गया। इनको तोड़ के अब बिल्कुल मैंने इसको एंड हो गया, सेट हो गई मेरी पतीली, हांडिया सेट हो गई। देखिए इसका घी छोड़ गया, इसका अरोमा बहुत सास का आ रहा है। देखा आपने ये सब चीज़ें माशाल्लाह महसूस कर रहे हैं ना, कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैं खाऊंगी अपने बड़े बच्चे के साथ। ठीक है, ऑयल कितना क्लास का छोटा है इसका। ठीक है, अपना ये जनाब रहेगा, हांडी मेरी रेडी हो गई। आलू अपने ये देखें टूट रहे ना कि गल गए,
देखा आपने, ये कर चुके हैं जनाब। मेरी हंडिया हो चुकी है, मेरी जनाब ये हंडिया तैयार हो गई। मटर, टमाटर, आलू, मेथी, ठीक है। देख लें इसको अच्छी तरह का तरीके से। और फिर मुझे सेदास किचन से सेदा फौजिया को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। रेसिपीज ट्राई कीजिए और मुझे बताते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह रेसिपीज पसंद करने का, फीडबैक देने का। ये देखें बिल्कुल मेरा सब रेडी है। मटर, चीज़ें, टमाटर, हर चीज़ मैशी और ज़बरदस्त तेल चुप चुका है, ये देखिए, ठीक है। मुझे सईदास किचन से इजाज़त दीजिए इस अपने के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।